नमस्कार, आप देख रहे हैं जगटी न्यूज। आइए देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। भारत में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 56,342 हो गई है। इनमें से 16,540 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 37,1916 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा देश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,886 हो गई है। महाराष्ट्र के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा है कि अंतिम वर्ष की छात्रों को छोड़कर राज्य के विश्वविद्यालयों के सभी छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ा तो अंतिम वर्ष के छात्र 1 से 30 जुलाई के बीच परीक्षा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शराब की बिक्री पर स्पष्टीकरण और लॉकडाउन के बीच दुकानों पर इसकी बिक्री के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, हम कोई आदेश जारी नहीं करेंगे, लेकिन राज्यों को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के पालन के लिए शराब की होम डिलीवरी पर विचार करनी चाहिए। टीवी एक्ट्रेस देवलीना भट्टाचार्य ने कहा है कि उनके रसोइये के कोविड-19 पॉजिटिव आने की खबर के बाद उन्हें खुद को घर में बंद करने को कहा गया और पिछले 5 महीनों में वह चौथी बार क्वारंटाइन में हैं। नेशनल डे ऑफ फेयर सर्विस के अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैदिक शांति पाठ के लिए व्हाइट हाउस में हिंदू पुजारियों को आमंत्रित किया था। पुजारी हरीश ब्रह्मभट्ट ने कहा, कोरोना वायरस महामारी के इस मुश्किल समय में लोगों द्वारा शांति महसूस करना सामान्य है। असम में एक पोस्ट ग्रेजुएट छात्र के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को कुछ दिनों तक नए मरीजों के लिए बंद कर दिया गया है। छात्र के संपर्क में आए सभी लोगों की स्क्रीनिंग व पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। एम्स रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आदर्श प्रताप सिंह ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में डॉक्टरों को कार्यस्थल पर ही रुकने को कहा जा रहा है। उन्होंने कहा, इस तरह के बर्ताव से डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों का मनोबल गिरता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज मालगाड़ी के नीचे आने से 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। भूसावल से जालना तक पैदल चल रहे ये मजदूर मध्य प्रदेश जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि ये सभी रेल की पटरियों के किनारे चल रहे थे और थकने के कारण रेल की पटरियों पर ही सो गए थे। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने बताया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा कैडर की आईएएस अधिकारी रानी नागर का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। केंद्र से रानी का आईएएस कैडर हरियाणा से उनके गृह राज्य यूपी में बदलने की भी सिफारिश की है। दरअसल रानी ने जान को खतरा बताने के बाद आईएएस से इस्तीफा दे दिया था। पंजाब सरकार द्वारा शराब की होम डिलीवरी शुरू करने के खिलाफ लुधियाना में युद्ध अकाली दल के नेताओं ने बंद पड़ी शराब की दुकान के बाहर दूध का ठेका लगाकर गुरुवार को प्रदर्शन किया। गोवा के थिमुम रेलवे स्टेशन से शुक्रवार को 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर पहली श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन मध्य प्रदेश के ग्वालियर के लिए रवाना हो गई। लॉकडाउन के बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मजदूर वर्ग से अपने गृह राज्य न जाने का आग्रह किया है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में मजदूरों के लिए पर्याप्त काम है। एक वीडियो को लेकर दावा किया गया था कि शिकागो दिल्ली की एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्री 3 गुना किराया वसूलने पर स्टाफ से बहस कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। पीआईबी ने इसे फर्जी बताते हुए कहा, विमानन मंत्रालय का कहना है यह पड़ोसी देश की एयरलाइन का वीडियो है। तेलंगाना से लौटे कम से कम 22 मजदूर गुरुवार रात को छत्तीसगढ़ के धंधेवाड़ क्वारंटाइन से भाग गए। जिला कलेक्टर तोपेश्वर वर्मा ने कहा, अभी वे अपने गांव नहीं पहुंचे। गांव के सरपंच और पंचायत सचिव को सूचित किया गया है। उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पेंट बनाने वाली कंपनी एशियन पेंट्स में अपनी पूरी 7,500 करोड़ रुपए का हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। एशियन पेंट्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज की 4.9% हिस्सेदारी है। दिल्ली सरकार ने शराब खरीदारी में सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए गुरुवार को शराब बिक्री के लिए ई टोकन व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत ग्राहकों को शराब खरीदने के लिए www.qtoken.in पर रजिस्टर करना होगा और उसके बाद उन्हें शराब खरीदने के लिए एक निश्चित समय दिया जाएगा। दवा कंपनी कैडिला फार्मास्यूटिकल्स ने 26 कर्मचारियों का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद गुजरात के ढोलका में स्थित अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है, मालगाड़ी से कुचले जाने से मजदूर भाई बहनों की मौत की खबर से स्तब्ध हूँ। हमें अपने राष्ट्र निर्माणकर्ताओं के साथ किए जा रहे व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा, औरंगाबाद हादसा बहुत ज़्यादा दुखद है। कोरोना और लॉकडाउन की सबसे ज़्यादा मार गरीबों पर पड़ रही है।
वायुसेना का एक MiG-29 लड़ाकू विमान शुक्रवार सुबह पंजाब के होशियारपुर जिले एक गांव में क्रैश हो गया। वायुसेना ने बताया कि विमान जालंधर के पास एयरफोर्स बेस से ट्रेनिंग के लिए निकला था और उसमें तकनीकी खामी आ गई। हालांकि पायलट ने खुद को सुरक्षित इजेक्ट कर लिया था। मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय नौसेना द्वारा INS जलस्वा से समुद्र के रास्ते लाए जाने वाले भारतीय नागरिकों से $40 यानी कि 3,000 रुपये किराया लिया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार को बताया कि निजी इक्विटी फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स जियो प्लेटफॉर्म में 2.3% हिस्सेदारी के लिए 11,370 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। रवीना टंडन ने छुट्टी के दिनों की अपनी कुछ पुरानी तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इस पर एक फैन ने लिखा, रवीना मैम, क्या आप अगले जन्म में मुझसे शादी करेंगी? रवीना ने यूजर्स को जवाब देते हुए लिखा, सॉरी यार, पहले से 7 जन्म की बुकिंग है। सैफ अली खान ने कहा है कि वह 1992 में फिल्म बेखुदी से डेब्यू करने वाले थे, लेकिन डायरेक्टर ने उन्हें बाहर निकाल दिया क्योंकि डायरेक्टर को लगा कि सैफ फिल्म में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। 30 अप्रैल को अपने 16 साल पूरे कर चुकी फिल्म मैं हूं ना के बारे में बात करते हुए शाहरुख खान ने कहा कि यह उनके लिए एक तरह से वापसी थी। शाहरुख ने कहा, मैंने इस फिल्म से पहले रीढ़ की सर्जरी करवाई थी। मुझे आशंका थी क्या मैं काम पर वापस आ पाऊंगा और काम कर सकूंगा या नहीं। मिस्टर सीरियल किलर में अभिनेता मनोज वाजपेयी के साथ काम कर चुकी जैकलीन ने कहा कि वह उनसे पहली बार मिलने से डर रही थी। उन्होंने कहा, मेरे दिमाग में पहले से कई चीज़ें चल रही थी, मैं डरी हुई थी, लेकिन उनसे मिलने के बाद मैंने जो कल्पना की वह उससे बिल्कुल अलग था, एकदम कूल और चिल्ड आउट। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप JKT न्यूज़ के साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के साथ भी जुड़ सकते हैं।